सर्दियों की ठंडी रात थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच एक कॉफ़ी शॉप में संदीप बैठा था, अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटते हुए। उन पन्नों में सिर्फ यादें नहीं थी, बल्कि उसकी अधूरी मोहब्बत की हर एक परत छुपी थी। वो सोनिया को याद कर रहा था, उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे दर्दनाक याद। सोनिया एक चंचल और जिंदा दिल लड़की थी, जो हर किसी के दिल में अपनी एक जगह बना लेती थी। और संदीप एक शांत और गहरे विचारों वाला लड़का था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सोनिया का हंसमुख स्वभाव और संदीप की गंभीरता, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन शायद यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। सोनिया हर सुबह संदीप को फोन करके उसकी नींद खोलती और संदीप हर शाम उसे उसकी पसंदीदा किताबें गिफ्ट करता। उनके बीच का प्यार गहरा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया की जिंदगी में एक ऐसा सच छुपा था जिसे वो संदीप से छुपा रही थी। उसकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी और अगले महीने उसकी सगाई होने वाली थी। सोनिया खुद इस रिश्ते को नहीं चाहती थी, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों के आगे वो झुक गई। संदीप को जब ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोनिया से सवाल किया, लेकिन सोनिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो चाहती थी कि संदीप उसे समझे, लेकिन संदीप का दिल तो बुरी तरह टूट चुका था। सगाई के दिन सोनिया ने एक चिट्ठी लिखकर संदीप के पास भेजी। उसमें लिखा था, संदीप, मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी खुशियाँ तुम्हारे बिना अधूरी है। संदीप ने वो चिट्ठी पढ़ी और सोनिया को आखिरी बार देखने की ख्वाहिश लिए सगाई में पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि सोनिया अपने परिवार के दबाव में मुस्कुरा रही थी। संदीप ने दिल पर पत्थर रखकर वहां से जाने का फैसला किया। और आज सालों बाद संदीप की जिंदगी में सब कुछ था, सफलता, पैसा, नाम, लेकिन सोनिया की कमी उसे हर दिन महसूस होती थी। वो डायरी के पन्ने पलटते हुए एक बार फिर सोच रहा था कि क्या अधूरी मोहब्बत कभी पूरी हो सकती है।